हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। तो नेहा की तबीयत हो चुकी है बहुत ज्यादा खराब गाइजो, क्योंकि नेहा का कई दिन से वाईटी पे कोई अपडेट नहीं था। तो लोग बार बार पूछ रहे थे कि नेहा कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है। तो वेरी बैड न्यूज है, काफी बुरी खबर है। क्योंकि एक लेडी को जब इतना ज्यादा टॉर्चर किया जाता है ना गाइजो, तो वो कहीं ना कहीं से उसके ऊपर तो वो परेशानी आ ही जाती है। अगर किसी औरत को आप हर दिन बैठ करके बदुआ दो, हर दिन बैठ करके आप उसको गाली गलौज करो, तो कहीं ना कहीं वो औरत थोड़ा सा दुखी हो जाती है। क्योंकि जो कोई गलती किया नहीं रहता है, अगर उसको अनायास उसका फल भोगना पड़ जाता है ना, तो वो औरत थोड़ा डिप्रेशन में चली जाती है। यही काम हुआ है नेहा के साथ में। अपने फायदे के लिए आए दिन नेहा की ट्रोलिंग करवाई जाती है ताकि अपनी झोलियां भर सके। और नेहा जो है मरे जिए किसी को कोई फर्क नहीं है। और उसको हॉस्पिटल तक पहुंचा दिया गया। तो सोचिए अभी उस लेडी के साथ इन फ्यूचर आने वाले टाइम में क्या क्या होने वाला है। कभी कभी तो मन सोच करके बड़ा दुखी होता है कि पता नहीं क्या इन फ्यूचर होने वाला है नेहा के साथ में। एक औरत पता नहीं जी पाएगी भी कि नहीं जी पाएगी, क्योंकि इस तरीके से जो है उसके पीछे सब लगे हुए हैं। मतलब चैन से ना वो जी पा रही है, ना खा पा रही है, ना रह पा रही है, कुछ नहीं हो रहा है। ना प्रॉपर वीडियो आ रहे हैं उसको। अब बीमार ऊपर से हो जा रही है। एक इकलौती औरत का ना इस पूरी दुनिया में सरवाइव करना सबसे बड़ी मुश्किल का काम है दोस्तों। सबसे मुश्किल का काम है। जिंदगी में सब कुछ हो सकता है, लेकिन इंसान का जो मेंटल पीस है ना, ये एक बार अगर थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाए ना, तो आदमी बार बार अपने आप को जो है ना वो सरवाइव नहीं करवा पाता है। छोटी छोटी चीजें फिर उसको पेंच करने लगती हैं। छोटी छोटी चीजें फिर उसको तकलीफ देने लगती हैं। यही हाल नेहा के साथ में हो रहा है। नेहा को समझ में नहीं आता है कि वो किसके ऊपर भरोसा करे और किसके ऊपर ना करे। कब उसके साथ में कौन गेम खेल रहा है उसको पता नहीं चलता है। एक पल के लिए सब उसको अपना सहेली बोलते हैं, अगले पल के लिए उसको सब नोचने लगते हैं। आज जब वो बीमार है तब भी उसको नहीं छोड़ा जा रहा है। क्यों? क्योंकि सबका ये प्लान ही है कि वो जिंदा ना बचे धरती पे। क्योंकि ये बच कैसे गई। हम लोग पिछले 10 महीने से इसको गाली गलौज ट्रोलिंग कर रहे हैं, पर ये औरत आज खड़ी कैसे है। इसीलिए सबको बहुत ज्यादा मिर्ची लगी हुई है कि ये जिंदा कैसे है, ये बच कैसे रही है। और अगर ये जिंदा है तो लोगों को फिर वो चीज सहन नहीं हो रही है कि तुमको जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं है। क्योंकि जब तक तुम वाईटी पे जिंदा रहोगे हम लोग सुख चैन से नहीं जी पाएंगे। इसीलिए बेचारी को आए दिन बीमारी में भी परेशान किया जा रहा है। उसके मेडिकल इश्यूज इतने ज्यादा हैं, वो अपनी चीजें बता चुकी है कि भाई मुझे है बीमारी, मैं जूझ रही हूँ माइग्रेन से, मैं जूझ रही हूँ अपने मेंटल जो है वो हेल्थ से। मुझे जो है कितनी सारी चीजों का सामना करना पड़ रहा है, पर उसके जो है ना वो ट्रोलिंग नहीं रुकती है। क्यों? क्योंकि बस सबका एक ही एजेंडा है कि नेहा जिंदा क्यों है। नेहा को तो लटक जाना चाहिए, वो क्यों जिंदा है। इसीलिए जो है ना बार बार उसके ऊपर गालियों की बौछार हो रही है। जैसे ही वो पूरा थोड़ा सा एनर्जी इकट्ठा करके आती है ना, वीडियो बना करके या लाइव करके, लोग पागल हो जाते हैं उसके पीछे। क्यों रे, ये तो फिर से जिंदा होकर के आ गई। अरे अभी ये सही सलामत है। मतलब ये लाइव आ गई, इसने मेकअप कर लिया, ये शूट कर रही है, ये प्रमोशन कर रही है, ये रील्स बना रही है। बाप रे, 10 महीने से हम लोग इसकी जो है इज्जत की धज्जियां उड़ा रहे हैं, ये अभी भी जिंदा है। बीमारी में भी लोग नहीं छोड़ रहे हैं गाइजो। हमारे यहाँ तो एक कहावत है ना कि इंसान जब बीमार होता है ना तो लोग दुश्मन भी उसको देखने चले जाते हैं कि भाई सामने वाला बीमार है, चलो एक मानवता के नाते उसको देख आते हैं। पर यहाँ वाईटी पे की मानवता गई तेल लेने। वाईटी पे कंटेंट और डॉलर चलता है और कुछ नहीं। आपके मेंटल हेल्थ से क्या किसी को लेना, नेहा के मेंटल हेल्थ से क्या किसी को लेना, उसकी बीमारी से क्या लेना देना। वो 4 दिन से बीमार है, पर यहाँ पे क्या है कि नेहा तो भाग गई। हाँ, नेहा इन सबों के घर भाग गई है, गधेड़ियों के। समझे आप लोग गाइजो। तो एक लेडी को हराने के लिए, एक लेडी को गिराने के लिए किस स्तर तक लोग जा सकते हैं, इसका जीता जागता एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि एक औरत बीमार है जिसको वायरल हुआ है, जो अभी थोड़ा सा रेस्ट पे है, क्योंकि इस समय बड़ी खतरनाक तरीके से वह वायरल चल रहा है।
फीवर हो जा रहा है, सर्दी जुकाम हो जा रही है, जिससे इंसान की जो है ना वो एनर्जी ही खत्म हो जा रही है। इतना वीकनेस हो रहा है इस बीमारी में कि पूछिए ही मत, क्योंकि मुझे हुआ था अभी कुछ टाइम पहले वायरल। लेकिन फिर भी सबको क्या करना है कि भाई नहीं नहीं, ये मरती रहेगी ना तब भी हमें इसके ऊपर वीडियो बनाना है, क्योंकि अकेली औरत है ना, इसको जीने का कोई अधिकार नहीं है, इसको वाईटी पे रहने का कोई अधिकार नहीं है। लोगों को इसलिए भी परेशानी है क्योंकि इसके व्यूज आ रहे हैं। सबने सपने देखे थे कि भाई इसको हम लोग अगर षड्यंत्र करके इसकी इज्जत नीलाम कर देंगे ना तो ये वाईटी से हट जाएगी और इसका वाईटी करियर खत्म हो जाएगा। वाईटी करियर खत्म करवाने के लिए लोग एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, हर दिन लग रहा है एड़ी चोटी का जोर कि किसी तरीके से इसका वाईटी का करियर खत्म हो जाए, इसका जितना भी पैसे कमाने का जो इनकम है वो खत्म हो जाए और ये पूरी तरीके से पागल मेंटल होकर के कहीं पड़ी रहे पागल खाने में। इसीलिए आए दिन उसको बीमारी में भी नहीं छोड़ा जा रहा है। ये है इस लेडी के साथ में षड्यंत्र। अब आप लोग क्या कहना चाहेंगे? इसका रीजन एक ही है कि उस लेडी के साथ में उसका पति नहीं है। ये जो दुनिया है ना गाइस, जो यहाँ पे पति का होना बहुत जरूरी है। अगर आप बाई चांस किसी तरीके से आपके साथ में कोई दुर्घटना हो जाती है, आपके साथ में कोई आपदा आ जाती है, आपकी जिंदगी से कुछ चीजें खत्म हो जाती हैं, तो आपको ऐसी ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा जो आप ऑन सोशल मीडिया देख रहे हैं। किस तरीके से एक औरत को जो है ना वो मरने पे मजबूर किया जाता है, ये ऑन सोशल मीडिया आप देख रहे हैं। कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। एक इकलौती औरत के साथ कितनी गंदगी मचाई जा सकती है, ये ऑन सोशल मीडिया आपके सामने है। सोच लीजिए कि एक औरत कितना सह रही होगी, एक लेडी कितना कुछ सह रही होगी। आपको अगर कोई 4 शब्द गाली के देना तो आपसे बर्दाश्त नहीं होता है, लेकिन उसको पिछले 10 महीने से गालियां पड़ रही हैं, 10 महीने से। फिर भी वो जो है अपनी जिंदगी में रोज थोड़े से जो है ना वो एनर्जी इकट्ठा करती है और रोज आपसे मिलने का प्रयास करती है कि चलो भाई हम अपनी ऑडियंस से 10 मिनट मिलते हैं। तो आप लोग सोचिए कि आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि उस लेडी को भर भर के सपोर्ट करिए, भर भर के उस लेडी को प्यार करिए, जो इतनी गंदगी इतना सब कुछ होने के बाद रोज उसका वो जो है टूटती होगी, रोज उसका मेंटल पीस खराब होता होगा, लेकिन फिर भी वो उस दर्द को छिपा करके आपसे मिलने आती है। क्यों? ताकि वो आपसे मिल सके। उसके कमाने और खाने का कोई जरिया नहीं है, छोटा सा उसका चैनल है और छोटी सी उसकी दुनिया है। उसको भी कुछ लोग चाहते हैं कि भाई ये कमा खा ना पाए, इसके चैनल बंद हो जाए, इसका सब कुछ खत्म हो जाए। एक बच्चा है, वो इसी वाईटी के भरोसे, इसी अपने जो है सोशल मीडिया के थ्रू वो अपने खाने पीने और बच्चे के पालने का जुगाड़ करती है, लेकिन फिर भी लोग कुत्तों की तरह उसके पीछे पड़े हैं कि भाई इसका ये खत्म होना चाहिए। बर्दाश्त नहीं हो रहा है लोगों से, ये सारी चीजें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही है कि ये कैसे इतने अच्छे से रह सकती है। वो अपना मेहनत करती है, वो अपना, वो किसी को कुछ नहीं बोलती। आप उसकी वीडियो में जा करके देख लीजिए, किसी को जवाब नहीं देना, अपनी अपनी वीडियो बनाना और अपने लोग पागल हुए पड़े हैं, मेरे लिए बोलो, मेरे लिए बोलो, मेरे लिए बोलो। कोई कम्युनिटी लगा करके भाषण दे रहा है, कोई किस तरीके से भाषण दे रहा है। ऐसे लग रहे सारे दूध के धुले इकलौती वही जो है वो गंदी है, सारे दूध के धुले हैं सुअर के, बाकी इकलौती वही गंदी औरत है पूरे वाईटी पे। पाप वही की है, सारे पूरे वाईटी पे दूध के धुले हैं गाइस। जो जिसको मर्जी वो तलवार लिए दौड़ रहा है कि आज हम इसका गर्दन काट डालेंगे, आज हम इसको मौत के घाट उतार देंगे। एक औरत को कितना टॉर्चर किया जा सकता है वो आप वाईटी पे देख रहे हैं कि इतने मतलब परेशानी में भी उसको नहीं छोड़ रहे हैं। तो सोच लीजिए कि भाई साहब वो लेडी कितना संघर्ष कर रही है। और अगर आप एक लेडी हैं तो रिक्वेस्ट है, अगर आपको नेहा पसंद है तो रिक्वेस्ट है कि उस लेडी को फिर से खड़ा करने में आप लोग अपना सहयोग दें। कुछ करने की जरूरत नहीं है, उसकी वीडियो को खूब सारा वॉच करें और उसको खूब भर भर के कमेंट दें और उसको मोटिवेट करें कि तुम जो है चाहे कुछ भी हो जाए पर तुम्हें टूटना नहीं है। कुछ भी हो जाए, लोग चाहते ही हैं कि तुम जो है दुनिया से चली जाओ, वाईटी से चली जाओ, पर तुम्हें इनके इरादों पे पानी फेरना है, तुम्हें फिर से खड़ा होना है और तुम्हें अपने लिए स्टैंड लेना है, तुम्हें अपने लिए सब कुछ करना है।
जो तुमने सोच करके रखा है। जब एक सिंगल मदर होती है ना दोस्तों, तो उसके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और खास तौर पे जब उसके पास एक बेटी हो। जो जो बेटियों की माँ होंगी ना, उनको पता होगा। और हम कभी ये नहीं चाहेंगे कि कोई औरत सिंगल मदर बने। कितनी संघर्षपूर्ण जिंदगी होती होगी सिंगल मदर की, आप नेहा को देख करके अनुमान लगा सकते हैं कि सब लोग जो है पाप किए बैठे हैं, पर भोग कौन रहा है? नेहा। सबके अपने कर्मकांड वाईटी पे खुले हैं, पर गाली किसको पड़ती है? नेहा को। क्यों? क्योंकि नेहा के बगल में खड़ा होने वाला उसका पति नहीं है। तो पति का होना कितना ज्यादा जरूरी होता है एक औरत की जिंदगी में, ये आप नेहा के दर्द से आप जो है वो अनुमान लगा सकते हैं। तो ये वीडियो मेरा नेहा के सपोर्टरों के लिए था, क्योंकि ऐसी वीडियो मैं इमोशनली बनाती नहीं हूं, लेकिन फिर भी मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि अगर कुछ कर सकते हो, अगर आप नेहा को बहुत प्यार करते हो, तो उसको मेंटली, उसको फिजिकली, उसको हर तरीके से आप जो है सपोर्ट करो, ताकि वो लेडी को ये तो रहे कि भाई कुछ चंद लोग हैं जो आज भी मुझे पसंद करते हैं, मुझे प्यार करते हैं। उसको मोटिवेट करो कि भाई लोग तुम्हें कितना भी गिराने का प्रयास करें, पर तुम सच में आयरन लेडी हो, तुम खड़ी हो, तुम खड़ी हो, और तुम अपनी जिंदगी अपने तरीके से जियो, अपनी बेटी को पालो, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारे बच्चे को पालने के लिए कोई नहीं आएगा। इस तरीके से कमजोर पड़ोगी, इस तरीके से बीमार पड़ोगी, तो सब कुछ तुमको खा जाएगा। और लोग इंतजार कर रहे गिद्ध की तरह कि कब तुम वाईटी छोड़ करके या फिर ऐसे जाओ। तो लोगों को चांस मत दो, उनके इरादों पे पानी फेरो और उठ खड़े हो। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि इससे ज्यादा मैं बस चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।